हेलो दोस्तों, आज हम डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट रिले के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ट्रांसमिशन लाइन में जो अर्थ फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट जो पेड़ लगने से, कोई फेज लगने से सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट होता है। और डबल लाइन टू अर्थ फॉल्ट होने के लिए जो पेड़ होता है, पेड़ दोनों फेज में अगर टच करेंगे तो डबल लाइन टू अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट के और एक एग्जांपल है, अगर कोई लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग के वजह से जो रेड फेज में फ्लैश ओवर होता है, उसी के वजह से भी अर्थ फॉल्ट हो सकता है। और एक कारण होता है, और कोई इंसुलेटर पंक्चर हो जाता है, उसकी वजह से फ्लैश ओवर होने की वजह से जो सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट हो सकता है। ये सारे एग्जांपल है अर्थ फॉल्ट का ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के ये अर्थ फॉल्ट कैसे डिटेक्ट करके रिले कैसे फॉल्ट क्लियर करता है। एक सिंपल से डायग्राम इस फिगर में शो किया गया है। यहाँ पे दो सबस्टेशन है, सबस्टेशन ए और सबस्टेशन बी। यहाँ पे दोनों सबस्टेशन एक डबल सर्किट लाइन से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला सर्किट जो है वो ए बी और नीचे वाला सर्किट जो है ए डैश बी डैश। ऊपर वाला सर्किट में जो ए सबस्टेशन में जो रिले है वो ए रिले, और नीचे के सर्किट के लिए जो ए सबस्टेशन में जो रिले है वो डैश रिले, और सबस्टेशन बी के लिए ऊपर और नीचे के लिए जो रिले है वो बी और बी डैश रिले। अगर ऊपर वाला सर्किट में एफ पॉइंट में फॉल्ट होता है तो तीनों रिले दैट इज ए बी और ए डैश रिले पिकअप करना चाहिए, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल्ट सेंस करता है। बी डैश रिले जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फॉल्ट सेंस करता है। अगर ये बी डैश रिले सेंस करके ट्रिप करेगा तो ये मैल ऑपरेशन हो जाएगा। पहले तो ए और बी रिले पिकअप करके जो फॉल्ट क्लियर करना चाहिए। अगर बी रिले पिकअप करके फॉल्ट क्लियर करने में असमर्थ होता है तो एज ए बैकअप ए डैश रिले पिकअप करके ट्रिप करेगा टाइम डिले के बाद। ये रिले का जो डायरेक्शनल का जो अर्थ फॉल्ट का फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे डायरेक्शनल फीचर्स काम करते हैं रिले में। मोस्ट ऑफ द जो रिले है जो डायरेक्शनल फीचर्स यूज़ करने के लिए वोल्टेज इनपुट लेता है, लेकिन यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज जीरो सीक्वेंस नेगेटिव वोल्टेज पोलराइजेशन है। ये जीरो सीक्वेंस नेगेटिव वोल्टेज को एज ए रेफरेंस लेके वो डायरेक्शनल फीचर्स रिले इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब देख सकते हैं, अगर रेड फेज में बिफोर द फॉल्ट रेड फेज में बैलेंस वोल्टेज है और तीनों करंट ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, और राइट साइड में जो डायग्राम है रेड फेज में फॉल्ट होता है। रेड फेज में फॉल्ट होने की वजह से जो करंट इंक्रीज होगा, और जो वोल्टेज है रेड फेज में वोल्टेज डिप होगा। अगर फॉल्ट पॉइंट सबस्टेशन के करीब होगा तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा डिप करेगा, और जो रिस्पेक्टिव जो हेल्दी फेज है येलो और ब्लू फेज, उसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा। अब देख सकते हैं जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है वो 3V0 वो हम वायलेट कलर से ड्रॉ किया गया है। अब 3V0 जो ये जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है उसका जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव एज ए रेफरेंस अर्थ फॉल्ट के डिटेक्शन के लिए एज ए रेफरेंस इम्प्लीमेंट किया जाता है रिले में। ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम टॉर्क एंगल का जो रेफरेंस है वो -45 डिग्री एंगल होता है। मतलब रेफरेंस से ये 45 डिग्री लैग करता है। यह रेफरेंस है जीरो सीक्वेंस नेगेटिव वोल्टेज पोलराइजेशन दैट इज -3V0। यहाँ से हम मैक्सिमम टॉर्क एंगल ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा IRF। और रेड फेज का लिए जो अगर फॉल्ट पॉइंट IRF में होता है तो मैक्सिमम टॉर्क एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। यह पे हम 90 डिग्री ऊपर और नीचे लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ज़ीरो टॉर्क लाइन का लाइन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो फॉरवर्ड रीजन और जो ब्लॉकिंग रीजन है इस सर्कल में शो किया गया है। जो कलर पोर्शन है वो फॉरवर्ड रीजन है, और जो वाइट पोर्शन है सर्कल का वो ब्लॉकिंग रीजन है। और ऑपरेटिंग रीजन जो है रेड फेज के लिए फॉल्ट के लिए जो आता है वो +45 डिग्री से -135 डिग्री तक आ जाएगा। लेकिन अर्थ फॉल्ट के लिए माइकॉम रिले में थोड़ा 5 डिग्री मार्जिन रहता है, इसके वजह से 5 डिग्री और 5 डिग्री 10 डिग्री जो रीजन है रीजन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ये रीजन 180 डिग्री नहीं होकर 170 डिग्री आता है।
दैट इज़ जो ऑपरेटिंग रीजन है वो +45 डिग्री से घटकर +40 डिग्री से होकर -130 डिग्री तक होता है। तो देख सकते हैं रेड फेज के लिए जो ऑपरेटिंग रीजन और ब्लॉकिंग रीजन हम मैक्सिमम टॉर्क एंगल से वो निकल सकता है। ये रहा रेड फेज के लिए फॉल्ट के लिए। आप देखेंगे येलो और ब्लू फेज के लिए ऑपरेटिंग रीजन और ब्लॉकिंग रीजन कैसे निकलता है। अगर वाई फेज में फॉल्ट होगा तो वाई फेज का वोल्टेज डिप करेगा। अगर फॉल्ट पॉइंट सबस्टेशन से करीब होगा तो फॉल्ट वोल्टेज बहुत ज़्यादा डिप कर जाएगा। तो रिस्पेक्टिव जो हेल्थी फेज है वो येलो और रेड और ब्लू फेज है उसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा। इसके वजह से जो 0 सीक्वेंस वोल्टेज डेवलप करेगा वो 3V0 वो वायलेट कलर से फेजर ड्रॉ किया गया है इस डायग्राम में। जो मैक्सिमम टॉर्क एंगल का जो एंगल है वो रेफरेंस से 45 डिग्री लैग करता है। इसके वजह से अगर जो रेफरेंस फेजर है, रेफरेंस मतलब 0 सेकेंड्स नेगेटिव वोल्टेज पोलराइजेशन है, वो ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया गया है, दैट इज़ -3V0। उससे 45 डिग्री लैग करके अगर येलो फेज का जो फॉल्ट करंट का जो फेजर हम ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क एंगल का लाइन आ जाएगा। IYF से 90 डिग्री दाएं और बाएं तरफ के लाइन एक्सटेंड करेंगे तो ज़ीरो टॉर्क लाइन का एंगल है लाइन आ जाएगा। और जो कलर पोर्शन है सर्किल का जो कलर पोर्शन है वो फॉरवर्ड रीजन का पोर्शन है और जो वाइट पोर्शन है वो ब्लॉकिंग रीजन का पोर्शन है। कलर पोर्शन में कोई फॉल्ट होगा तो रिले ऑपरेट करेगा येलो फेज के लिए फॉल्ट के लिए, और वाइट पोर्शन में फॉल्ट होगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, ये ब्लॉकिंग रीजन में पड़ जाएगा। तो ऑपरेटिंग रीजन जो वाई फेज के लिए आता है वो -75 डिग्री से होकर -255 डिग्री तक आ जाएगा। माइक्रोम रिले में वो 5 डिग्री मार्जिन रहता है, मतलब दोनों तरफ 5 डिग्री मार्जिन के वजह से 10 डिग्री जो है ऑपरेटिंग रीजन कम हो जाता है। इसके वजह से जो ऑपरेटिंग रीजन जो आता है -80 डिग्री से होकर -250 डिग्री तक होता है। सिमिलरली अगर ब्लू फेज में फॉल्ट होगा तो ब्लू फेज का जो वोल्टेज है वोल्टेज डिप करेगा, और जो रिमेनिंग जो हेल्दी फेज है ये रेड और येलो फेज उसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा। इसी के वजह से 0 सीक्वेंस वोल्टेज डेवलप करेगा, और जो 3V0 है वो 0 सीक्वेंस वोल्टेज का फेजर है वो वायलेट कलर से शो किया गया है इस डायग्राम में। यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क एंगल है वो -45 डिग्री है, मतलब जो रेफरेंस वोल्टेज है रेफरेंस वोल्टेज -3Vi0 है, उससे हम 45 डिग्री लैग करके जो फॉल्ट पॉइंट है फॉल्ट पॉइंट जो ड्रॉ करेंगे ब्लू फेज के लिए तो मैक्सिमम टॉर्क एंगल का लाइन आ जाएगा। और मैक्सिमम टॉर्क एंगल के लाइन से 90 डिग्री ऊपर और नीचे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ज़ीरो टॉर्क लाइन का एंगल आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं जो फॉरवर्डिंग रीजन है वो सर्कल में कलर पोर्शन का जो रीजन है वो फॉरवर्डिंग रीजन है, और जो वाइट पोर्शन है वो ब्लॉकिंग रीजन है और ब्लू फेज टू आर्क फॉल्ट के लिए। तो हम फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग रीजन जो है ब्लू फेज आर्क फॉल्ट के लिए निकल सकता है। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग रीजन आ जाता है वो -15 डिग्री से होकर 165 डिग्री तक आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कैसे रिले फॉरवर्डिंग रीजन और ब्लॉकिंग रीजन कैसे ये 0 सीक्वेंस वोल्टेज को रेफरेंस लेके ये डिटेक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।